कश्मीर। यूँ तो अगर कश्मीर की खूबसूरती की बात की जाए तो कश्मीर की खूबसूरती दुनिया में अव्वल दर्जे में महारत रखता है। और कश्मीर में कुछ ऐसी जगह है जिनकी वजह से कश्मीर मशहूर है। इन खूबसूरत जगहों में एक जगह खूबसूरती के लहजे में अव्वल दर्जों में महारत रखता है, जिस जगह को अनेक नाम और बेशुमार खूबसूरती पाई जाती है। तोसा मैदान, जिसका हकीकी माने तो शाहे मैदान मतलब मैदानों का सरदार या तोस मर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी जगह है जिसमें अनेक राज छुपे हुए हैं। अगर हम 100-150 साल पहले की बात करेंगे तो ये जगह तिजारत के लिए अहम रास्ता पाया जाता था। यहाँ से जो ये कश्मीर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान इन्हीं पहाड़ों में से कनेक्ट होता था। इस खूबसूरती को मद्देनजर रखते हुए हमने डिसाइड किया क्यों ना हम भी ऐसी जगह को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे और परखेंगे। 24 जुलाई 2021 को हम निकले इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए अपने 4 दोस्तों के साथ। हमने ये सफ़र श्रीनगर से शुरू किया है। हमने डिसाइड किया है कि हम वहाँ पे नाइट कैंपिंग के लिए भी ठहर जाएंगे, क्योंकि ऐसी जगह को एक दिन में हम पूरा नहीं देख सकते। इसलिए हमने नाइट कैंपिंग के लिए पूरा इंतज़ाम जैसे टेंट, बर्तन, खाना पीना सब हमने साथ रखा है। 2 घंटों के सफ़र के बाद अब हम पहुँच गए हैं सीताहरण, जो अब हम आगे का सफ़र तय करेंगे ट्रैक्टर में, क्योंकि हमारी गाड़ी यहीं तक जा सकती थी क्योंकि ऊपर पहाड़ों के बहुत खतरनाक रास्ते, जिसकी वजह से हमने अपनी गाड़ी को आगे नहीं ले जाने का फैसला ना लिया है। अब हम जाएंगे ट्रैक्टर में, जो कि ट्रैक्टर की ऐसी गाड़ी है जो आराम से चढ़ लेता है। हमने फैसला लिया था कि हम सीताहरण से तोसा मैदान तक का सफ़र घोड़ों पे तय करेंगे, लेकिन देर टाइम होने की वजह से हमने ट्रैक्टर का ही फैसला ले लिया है। और ऊपर से हल्की हल्की भी बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए अब हमने यही फैसला लिया और हमारा ट्रैक्टर अब सीताहरण से तोसा मैदान तक रवाना हो रहा है। हमारे पास बहुत सारा सामान होने की वजह से भी हमने ट्रैक्टर का ही फैसला ले लिया है, क्योंकि ऐसा सामान कोई भी ऊपर ले जाने के लिए हाँ नहीं कर सकता था। फाइनली 1.5 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच गए हैं तोसा मैदान। अब इसका पहला मैदान जहां पे हम कैंपिंग करने जा रहे हैं, इसका नाम है हफास, मैदान हफास। खाली यही एक मैदान है जहां पे आपको मिल सकता है मोबाइल के लिए नेटवर्क और दुकान, खाने पीने के सामान के अखराजात को लाने के लिए। 20 मिनट ढूंढने के बाद हमने ढूंढा है एक अच्छी जगह जहां पे हम अपना टेंट लगा सकते हैं और अपना टेंट लगाना शुरू भी किया है। अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा पीछे, यहाँ पे जो ये जगह तोसा मैदान था, ये यहाँ सब एरिया आर्मी का एरिया था। 2001 से 2002 जिस वक्त यहाँ पे आर्मी बैठी गई थी, क्योंकि यह एरिया बॉर्डर एरिया पड़ता है।
2001 से 2013 तक ये एरिया आर्मी से भरा हुआ था। ये जो एरिया है यहाँ से आज़ाद कश्मीर बहुत कम ही दूरी पे पाया जाता है, क्योंकि ये एरिया सब इधर बॉर्डर एरिया ही पड़ता है। इसलिए यहाँ पे ये जगह आर्मी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। 2013 में कुछ वजह से फिर ये जगह वापस छोड़ी गई, जिसकी वजह से यहाँ पे आज भी बहुत सारे एक्सप्लोजिव मटेरियल पाए जाते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें गई और बहुत सारे ज़ख्मी भी हो गए। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे इन सब चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कहीं पे यहाँ एक्सप्लोजिव मटेरियल मिले तो आपको उसको बिल्कुल भी छूना नहीं है, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ ये एरिया बिल्कुल एक्सप्लोजिव मटेरियल से भरा पड़ा है। फाइनली हमने टेंट बिल्कुल अच्छी तरीके से लगाया है। हमारे कुछ दोस्त जो पानी और ईंधन लाने गए हैं, अब हम पहले चाय बनाएंगे, गरम गरम चाय बनाएंगे, पहले हम चाय पियेंगे, उसके बाद आगे का सोचेंगे। हमने चाय बनाना स्टार्ट किया है और आग भी जला लिया है, और हम वेट करते हैं कब तक चाय बनेगी। तब तक आप इस कुदरती नज़ारे का लुत्फ़ अंदाज हो जाइए। आपको पता है, इन जगहों पे चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है। चाय पीने के बाद अब हमने रात का खाना बनाने का बंदोबस्त किया है।
देर वक्त होने की वजह से हम आज ट्रैकिंग पे नहीं जाएंगे। आज हम रुकेंगे तो कल हम सवेरे ही निकलेंगे इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। ये नाइट अब हमने यहाँ पे सक्सेसफुली स्टे किए हैं, बहुत मज़े के साथ और बहुत सुकून के साथ। आज हमारा दूसरा दिन है यहाँ पे और सुबह के 7 बज चुके हैं और हम अब निकले हैं इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। जिस जगह पे हमको जाना है वो हमारे टेंट से 11 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। इसीलिए हमने कुछ खाने पीने की चीज़ें जैसे मैगी, चॉकलेट्स, ब्रेड, हल्का हल्का फूड जो है वो हमने साथ ले लिया है। इन जगहों पे घूमने के वक्त ज़मीन के अंदर एक आवाज़ आ जाती है, जैसे लग रहा है कि ज़मीन के नीचे से पानी बहता है। इस जगह पे हमने कुछ टाइम स्टे किया है और कुछ पिक्चर्स वगैरह ले लिए हैं, क्योंकि ये जगह पिक्चर्स लेने के लिए बहुत अच्छी जगह थी।
3-4 घंटे कंटिन्यू सफ़र करने के बाद अब लग रहा है कि थोड़ी सी थकावट आ गई है। अब हमने ये वाला पहाड़ जो है क्रॉस करना है, लेकिन हम चारों में से किसी की टांगे इस पहाड़ की ओर नहीं बढ़ रही है क्योंकि बहुत थकावट आ गई है। पाँच मिनट सोचने के बाद अब हमने ये डिसाइड किया कि अब हम हार नहीं मानेंगे, हम ये पहाड़ क्रॉस करके ही रहेंगे। और आखिर अब हम अपने मुकाम पे पहुंच गए और इस पहाड़ के बिल्कुल ऊपर अब हम आ गए हैं। इन पहाड़ों में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं जो जख्म पे मरहम लगाने के लिए काम आते हैं, छाती खराब हो उन सब चीज़ों के लिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इस चोटी को क्रॉस करते तो आगे हम आज़ाद कश्मीर का एरिया देख सकते थे, लेकिन हमने जाना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए अब हम वहाँ से वापस आ गए। कुछ टाइम के लिए हम यहाँ पे रुके, ताम वगैरह किया और उसके बाद वापस अपने डेरे की ओर चले गए। वापस आते ही हमने खाना बनाना स्टार्ट किया, खाना बनाया और बहुत टाइम तक हमने रेस्ट किया क्योंकि बहुत थके हुए थे। तीसरा दिन अब हमने यही आसपास ही गुजारा, ज़्यादा दूर हम गए नहीं क्योंकि हम बहुत थके हुए थे, इसलिए अब हम यहाँ से निकलेंगे, अपना सामान पैक करेंगे, लेकिन हमने डिसाइड किया है कि हम किसी गाड़ी या ट्रैक्टर में यहाँ से नीचे नहीं जाएंगे, बल्कि पैदल बिल्कुल आरीजाल तक तोसा मैदान से पैदल जाएंगे, बिल्कुल पूरा एरिया ये एक्सप्लोर करेंगे।
अब हमने पैदल यात्रा स्टार्ट किया है। पहाड़ों को काट के एक छोटा सा रास्ता निकलता है, उसी रास्ते से हम नीचे तक आए, जो बहुत शॉर्ट रास्ता है।